is the purpose of your life. The purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है अर्थ। एक व्यक्ति अपने स्वयं का शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह खुद ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने पर इस पृथ्वी की सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों के साथ मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बुलाया है कि आप सिर्फ उसके राज्य को प्राप्त करें, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र ग्रंथ के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक प्रकट किया तो उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बात में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी वस्तु नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी नहीं। नए यरूशलेम नगर में प्राप्त होने वाला खूबसूरत भवन भी कुछ भी नहीं। उसके वास्तविक आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें इन दो मुख्य बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में हमने पिछले 20 एपिसोड्स में सीखा था। रोमियो की पुस्तक के शुरू के 3 अध्यायों को हमने सीखा है। तीसरे अध्याय के 20वें वाक्य तक मानव जाति के मूल समस्याओं के बारे में हमने सीखा है। क्या है मानव जाति के मूल समस्याएं? सभी मनुष्य परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी बन गया है। परमेश्वर के क्रोध में, परमेश्वर के न्याय दंड में अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। मनुष्य अपने पाप के कारण परमेश्वर को खो दिया, उसके जीवन को नष्ट कर दिया, उसकी महिमा से गिर गया है। इस प्रकार पापी बना हुआ मनुष्य अपने पापों से छुड़ाकर मृत्यु के ऊपर विजय पाकर परमेश्वर की जीवन को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। रोमियो की पुस्तक के 3 अध्याय के 20वां वाक्य हमने स्पष्ट रूप से सीखा था। वाचा के नियम के प्रवृत्तियों से, मनुष्यों के कर्मों से कोई भी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष में धार्मिकता पाकर धर्मी नहीं बनता। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 21वें से वाक्य से लेकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर एक मनुष्य को मुफ्त में धर्मी बनाकर अपनी महिमा की ओर वापस ले आने की सुसमाचार वहाँ पर रेखांकित है। यीशु मसीह सभी मानव जाति के बदले में पृथ्वी में आया। परमेश्वर सभी मानव जाति के पापों को अपने पुत्र के ऊपर ढाकर, अपने पुत्र को पाप बनाकर, अपने पाप के दंड पुत्र को देने के द्वारा हमें छुटकारा देकर, अनंत मौत से बचाकर हमें अनंत जीवन और अनंत उद्धार दिया है। यीशु मसीह को दंडित करने के द्वारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित किया था। अब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को अपनी धार्मिकता दान में देकर मुफ्त में धर्मी बनाकर, धर्मी घोषित करके उसको अनंत जीवन प्रदान करता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय को हमने स्पष्ट रूप से सीखा है। 4 अध्याय में अब्राहम के विश्वास को धार्मिकता के रूप में परमेश्वर गिनने के बारे में इस सुसमाचार को और भी अधिक स्पष्ट रूप से बताया है। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में जमा किया। एक पापी मनुष्य को धर्मी और पवित्र परमेश्वर के समक्ष में नहीं आ सकता। केवल एक धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर के समक्ष में आ सकता है। किंतु मनुष्य पापी होने के कारण कभी भी उसे परमेश्वर को पा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा घोषणा किया, कोई भी परमेश्वर पर उसके वचन में विश्वास करने से उसके विश्वास को धार्मिकता के रूप में जमा करके उस धार्मिकता के द्वारा उसे धर्मी बनाकर धर्मी घोषित करेगा। इस सुसमाचार परमेश्वर अब्राहम को बताया गया है। अब्राहम जब परमेश्वर पर विश्वास किया, उसका विश्वास धार्मिकता के रूप में गिना गया। उसी के जैसे यीशु मसीह के ऊपर हमारे विश्वास को, यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान में जो विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। वाचा के नियम के अनुसार सभी आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही एक व्यक्ति धार्मिकता को पूरा कर, धार्मिकता पाक करके धर्मी बन सकता है। किंतु सुसमाचार के अनुसार, नए वाचा के अनुसार, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले के विश्वास को
परमेश्वर धार्मिकता के रूप में जमा कर उसके पापी नाम को बदल कर उसे परमेश्वर धार्मिक घोषित करता है। अब्राहम को दिए गए वायदों को हमने स्पष्ट रूप से सीखा। उससे जगत का वारिस बनाएगा, उसके द्वारा, उसके संतानों के द्वारा इस पृथ्वी के सभी जातियों को आशीषित करेंगे करके परमेश्वर ने वायदा किया है। परमेश्वर एक व्यक्ति के विश्वास को धर्मी मानने की सुसमाचार, उसकी गुप्त बातों को गलातियों की पुस्तक में पवित्र आत्मा उसमें बताया गया है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय के 6वें वाक्य में अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, वह उसे धार्मिकता के रूप में गिना गया, ऐसा लिखा है, हमने सीखा है ये। अब उसके 8वें वाक्य में किंतु परमेश्वर विश्वास के द्वारा अन्य जातियों को धर्मी बनाता है, ऐसा वचन को पहले से जानकर तुझ में सभी जातियां आशीषित होंगे, ऐसा सुसमाचार अब्राहम से पहले से ही बताया। एकदम ध्यान दीजिए, इस वाक्य में बताया गया है तुम्हारे द्वारा सभी जातियां आशीषित होंगे, ऐसा सुसमाचार परमेश्वर अब्राहम को पहले से ही बताया था। परमेश्वर अब्राहम को दिया गया सबसे प्रमुख वायदा है कि अब्राहम में, उसके संततियों में परमेश्वर सभी जातियों को आशीषित होंगे करके। यह उत्पत्ति पुस्तक के 12वां अध्याय के 3 वाक्य में लिखा हुआ है। उसके बाद परमेश्वर अपने खुद के नाम से प्रतिज्ञा करके शपथ खाकर इन वायदों को मजबूत करता है, यानी कि अब्राहम के द्वारा, उसके संततियों के द्वारा इस पृथ्वी के सभी जातियों को आशीषित करेंगे करके। यह एक सुसमाचार है। इस प्रकार सुसमाचार सबसे पहले बताया था पिता परमेश्वर ही है। उस सुसमाचार को सबसे पहले सुना था अब्राहम था। उस समाचार क्या था? अब्राहम के द्वारा, उसके संततियों के द्वारा परमेश्वर दुनिया के सभी जातियों को आशीषित करेंगे। क्या है? अब्राहम को दिया गया ये आशीष, जातियों को दिया गया ये आशीष क्या है? उस वाक्य को फिर से सुनिए। परमेश्वर विश्वास के द्वारा जातियों को धर्मी बनाता है, ऐसा परमेश्वर का वचन को पहले से जानकर बताया है। यानी कि अब्राहम में और उसके संततियों में जगत के सभी जातियों को परमेश्वर आशीषित करेंगे। अब्राहम से जब ये सुसमाचार सुनाया था, परमेश्वर के हृदय में अब लिखे जाने वाला एक परमेश्वर का वचन है। वह अब्राहम को इस सुसमाचार जब सुनाया था, तब उस पुस्तक में या हमारे सुसमाचार के पुस्तक में नहीं लिखा था। वह पौलुस के द्वारा परमेश्वर लिखाने वाला वचन था। उस वचन क्या था? विश्वास के द्वारा अन्य जातियों को धर्मी बनाता है। यानी कि यीशु मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह के मृत्यु और गाड़ा जाना और पुनरुत्थान में अपने बदले में किया गया मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिनकर उसके पापों में से छुड़ाकर उसको धर्मी बना करके, ऐसा वचन, उस वचन नहीं लिखा था। उस वचन लिखेंगे करके उस परमेश्वर के वचन को पहले से ही जान करके अब्राहम से कहा था, तुझ में सभी जातियां आशीषित होंगे। तब जातियों को आने वाला आशीष क्या है? उस 14वें वाक्य में, उस 4 अध्याय के 14वां वाक्य में इस प्रकार कहता है, अब्राहम के आशीष यीशु मसीह में जातियों को आने के लिए हम आत्मा के वायदे का विषय विश्वास के द्वारा प्राप्त करने के लिए ही अब्राहम का आशीष, वह विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा जातियों में आता है। अब्राहम को परमेश्वर उसके विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिना था, उसको धार्मिकता देकर धार्मी बनाया हुआ। जैसा अब्राहम के समान परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को, अब्राहम के समान यीशु मसीह में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति के विश्वास को भी
धार्मिकता के रूप में गिनकर उसे धर्मी बनाता है। यही है परमेश्वर अब्राहम से कहा हुआ सुसमाचार। वाचा के नियमों के प्रवृत्तियों के द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष में धर्मी नहीं बनता। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय के 10वें वाक्य में कहता है, वाचा के नियमों के प्रवृत्ति में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति श्रापित है। आप धार्मिकता पाने के लिए, धर्मी बनने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रवृत्ति करता है तो आप अब भी श्राप के अधीन में हैं। के 12वां वाक्य कहता है, वाचा के नियमों के लिए विश्वास नहीं आधार, बल्कि उसे करने वाला उसके द्वारा जीवित रहेगा। आप वाचा के नियम के हरेक नियमों को एक समान मानकर उसे पूरा करने पर आप जी सकेंगे और धार्मिकता पाएंगे। किंतु शरीर में जीने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के धर्मी विधियों को परमेश्वर की मांग के अनुसार करके पूरा कर, धार्मिकता पूरा कर, धर्मी बनकर धर्मी बन नहीं सकता है। तो फिर एक व्यक्ति कैसे धार्मिकता को पाता है? और विश्वास के द्वारा है। वही 11वें वाक्य में बताया गया है, वाचा के नियम के द्वारा कोई भी परमेश्वर के समक्ष में धर्मी नहीं बनता है। यही स्पष्ट है। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, ऐसा है। वाचा के नियमों के प्रवृत्तियों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, होम के द्वारा, पूजा के द्वारा, पाप से छुटकारा पाने के लिए आपके द्वारा करने वाला कोई प्रवृत्ति के द्वारा आप परमेश्वर के समक्ष में बिना अपराध वाला नहीं बनता। फिर विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी बनता है। विश्वास के द्वारा ही है। यही सुसमाचार को ही परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से बताया था। यही आशीष को ही परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। अब्राहम के समान परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हर एक को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता उससे मिल जाता है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 16वें वाक्य में इस प्रकार कहता है, क्योंकि अब्राहम को उसके संततियों को वायदा प्राप्त हुआ था। उस वायदे को मैंने स्पष्ट किया था। वह विश्वास के द्वारा प्राप्त होने वाला धार्मिकता है। उस विश्वास के द्वारा प्राप्त करने वाला धार्मिकता उसके बाद प्राप्त होने वाला परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर की महिमा है। वाक्य 16 फिर से पढ़ता हूं। अब्राहम और उसके संततियों को वायदों को मिला था। संततियां जैसा अनेकों के लिए नहीं, तुम्हारे संतति करके एक व्यक्ति के लिए ही बताता है। अब्राहम और उसके संततियों को परमेश्वर ने वायदों को दिया। उस संतति यीशु मसीह ही है। यानी कि परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को जैसे धार्मिकता के रूप में गिना था, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्तियों के विश्वास को भी परमेश्वर धार्मिकता के रूप में जमा करता है करके यहाँ पे वायदा किया गया है। यही है सच्चाई में सुसमाचार। यही सुसमाचार को ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। इन आत्मीय सत्यों को व्यक्त करने के लिए पवित्र आत्मा हेब्रायों की पुस्तक में बताया गया एक मुख्य बात है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हेब्राय 6वें अध्याय के 13वां वाक्य है, परमेश्वर जब अब्राहम से वायदा किया था, अपने से बड़े के नाम से प्रतिज्ञा करने के लिए नहीं होने से अपने ही नाम से प्रतिज्ञा किया। परमेश्वर अब्राहम से वायदा करता है। उस वायदे को मजबूत करने के लिए परमेश्वर को प्रतिज्ञा करना चाहिए। वह कभी भी टल नहीं सकता है करके प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर को प्रतिज्ञा करना है। आमतौर पर प्रतिज्ञा करता है अपने से बड़े के नाम से, किंतु अपने से बड़ा कोई भी नहीं होने के कारण परमेश्वर अपने ही नाम से प्रतिज्ञा करके शपथ खाया। क्या है वायदे? 14वें वाक्य में, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा करके उससे कहा था। यह उत्पत्ति के पुस्तक के 22वें अध्याय के 17वां वाक्य में पढ़ सकता है। उसके बाद वाक्य 15 में इस प्रकार वह धीरज के साथ धर कर वायदे को प्राप्त किया। उसे आशीष दूंगा करके, उसे बढ़ाऊंगा करके संसारिक आशीषों के बारे में, संततियां उत्पन्न होने के बारे में ही ये वायदे। वह उसने विश्वास किया, उसे वह धीरज के साथ प्राप्त किया। अब वाक्य 16 में
अपने से बड़े के नाम से ही लोग प्रतिज्ञा करता है। शपथ उनके लिए सभी बातों के लिए ही ये समाज में होता ही रहता है। अब उसके 17वां वाक्य में, इसीलिए परमेश्वर वायदों के वारिसों के लिए अपने वायदे कभी नहीं टलता है, ऐसा अधिक से स्पष्ट रूप से बताने के लिए एक शपथ के द्वारा उसको मजबूत किया। ये 22वें वाक्य में उत्पत्ति के पुस्तक के 22वें अध्याय के 18वां वाक्य में बताया हुआ है। परमेश्वर अपने नाम से ही प्रतिज्ञा करके अब्राहम को दिया गया वायदा क्या है? तुझ में इस पृथ्वी के सभी जातियों को मैं आशीषित करूंगा। वह वायदों के वारिस होने का इस जगत के सभी मनुष्यों को परमेश्वर दिया गया वायदा है। उस वाक्य बताता है वायदों के वारिसों के लिए है, वह इस जगत के सभी जातियों के लिए है। अब्राहम के समान विश्वास करने वाला सभी जातियों को परमेश्वर देने वाला वायदा है। इन वायदों के वारिसों को अपने वायदा कभी भी नहीं टलने वाला करके अधिक स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए एक शपथ के साथ मजबूत किया। अब्राहम के समान विश्वास करने वाला इन वायदों के द्वारा वारिस बनने वाला जगत के सभी मनुष्यों को परमेश्वर का इस वायदा और इस विचार कभी नहीं टलता है करके और स्थिर है करके मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। क्या है वायदा? अब्राहम का विश्वास जैसा धार्मिकता के रूप में गिना था, अब्राहम के समान परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सभी के विश्वास को भी परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनकर उन्हें धार्मिकता प्रदान कर उन्हें धर्मी बनाकर अपने महिमा और अपना जीवन उसको वापस लौटा के देंगे। अब 18 वाक्य मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इस प्रकार हमारे सामने रखा हुआ उस आशा पकड़ के रखने के लिए अभय के लिए दौड़ाया हम कभी नहीं टलने वाला, परमेश्वर को झूठ नहीं बोल सकने वाला, दो बातों के द्वारा सामर्थी वचनों को प्राप्त किया था। ये हमारे बारे में कहता है अब्राहम के समान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला मेरे और आपके बारे में कहता है हमारे सामने रखा हुआ आशा को पकड़ के रखने के लिए। हमारे सामने रखा हुआ उस आशा क्या है? यीशु मसीह के ऊपर हमारे विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिनकर धर्मी बनाकर उसके आखिर में हमें परमेश्वर के जीवन की संपूर्ण महिमा प्रदान करेगा। यही है परमेश्वर हमें दिया गया आशा। इस आशा को पकड़े रखने के लिए शरणागत होकर के दौड़ाया हम परमेश्वर के समक्ष में दौड़ के आया था। इस अनंत उद्धार को पाने के लिए है, इस अनंत महिमा को पाने के लिए ही है। हम परमेश्वर के सामने आया था किसी भी प्रकार के सांसारिक आशीषों को पाने के लिए नहीं, बल्कि अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत उद्धार को पाने के लिए ही आया है। इस प्रकार शरण के लिए दौड़ाया हुआ हमको परमेश्वर को झूठ बोल नहीं सकता है, कभी नहीं टल सकता है। ऐसा दो बातों के द्वारा सामर्थी वचनों को प्राप्त कर सका। क्या है ये दो बातें? पहला, परमेश्वर हमसे कहा गया वायदा है, उस वायदों को मजबूत करने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यानी कि परमेश्वर अब्राहम से कहा गया वायदों को उसको स्थिर बनाने के लिए परमेश्वर अपने नाम से ही प्रतिज्ञा किया हुआ है। दूसरी बात है यानी कि अब्राहम के समान परमेश्वर पर विश्वास करने वाला किसी भी व्यक्ति के विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिनकर उसे धार्मिकता प्रदान कर उसे धर्मी बनाकर उसे पवित्र बनाकर उसके परमेश्वर की महिमा प्रदान करने की इस वायदे को उसको स्थिर करने का, उसे स्थिर बनाने वाला परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर अपने नाम से, परमेश्वर अपने ही नाम से दिया गया प्रतिज्ञा। यही है दो बातें। ये दो बातें परमेश्वर के वायदे और इस प्रतिज्ञा हमें मजबूत वचन को प्रदान करता है। ये हमें विश्वास में मजबूत बनाता है। परमेश्वर अपने ही नाम से प्रतिज्ञा किया था, अब परमेश्वर को वह बदल नहीं सकता है।
यह किसी भी परमेश्वर के बच्चे के लिए अपने अंदर प्राप्त करने वाला परमेश्वर सामर्थी वचन है। वाक्य 19, उस आशा हमारे लिए आत्मा का एक लंगर है, वह निश्चित और स्थिर है, पर्दे के अंदर की ओर प्रवेश करने वाला भी है। इस आशा यानी कि यीशु मसीह के ऊपर हमारे विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनकर हमारे पापों को हटा करके धर्मी बनाकर, हमें धर्मी बना करके, हमें पवित्र बनाकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन के ऊपर हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। उस अनंत महिमा को हमें प्राप्त होगा। ऐसा हमारे इस उम्मीद को हमारी आत्मा का एक लंगर है, एक जहाज उछल कूदने वाला समुद्र में लंगर डाल करके स्थिर बनाने जैसा हमारे इस उम्मीद को हमारे आत्मा का एक लंगर है। लोगों के देखने पर हो सकता है कि जहाज इस समुद्र के लहरों में पलट सकता है, बर्बाद हो सकता है, किंतु उस जहाज बहुत गहराई में लंगर डाल करके स्थिर बनाने के कारण वह किसी भी कारण से नहीं बर्बाद हो सकता। इस तरह कहने के अनुसार ये आशा हमारी आत्मा का एक लंगर है। इस लंगर को कहाँ पर स्थिर किया हुआ है? वचन कहता है वह सुनिश्चित स्थिर भी है, पर्दे के भीतर की ओर प्रवेश करने वाला भी है। क्या है ये पर्दे का अर्थ? वह परमेश्वर की हुजूरी है, अनुग्रह का सिंहासन है, परमेश्वर का सिंहासन है। वहाँ पर हमारे लिए यीशु मसीह पहले से ही वहाँ पहुँच चुका है। यीशु मसीह अब परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। वह मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान हुआ, स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। वहाँ पर ही हमारी इस उम्मीद है। हम भी उसके साथ मारा गया, गाड़ा गया, पुनरुत्थान होकर स्वर्गीय स्थलों में बैठा हुआ है। यह हमारी आत्मा का एक लंगर है। यह सुनिश्चित है और स्थिर है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से प्रतिज्ञा कर अपने नाम से ही शपथ खाया हुआ है। रोमियो की पत्री के 4 अध्याय की ओर वापस आ रहे हैं। 4 अध्याय के 22वां वाक्य कहता है, इसीलिए वह उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया। अब्राहम का विश्वास धार्मिकता के रूप में गिना गया। अब 23वां वाक्य, उसके लिए गिना गया करके लिखा हुआ है। उसके लिए ही नहीं लिखा है, हमारे लिए भी ऐसा किया है। ध्यान दीजिए, अब्राहम के विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिना गया। ऐसा उत्पत्ति के पुस्तक के 15वां अध्याय के 6 वाक्य में इस तरह बताया है। सिर्फ अब्राहम को सोचकर ही नहीं है, हमारे बारे में सोचकर भी है। यानी कि अब्राहम के समान हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने पर हमारे विश्वास को भी परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिना जाएगा। हमें वह पापी के रूप में नहीं मानेगा, हमें धार्मिकता देकर हमें धर्मी बनाता है करके इस वचन कहता है। अब क्या है हमारा विश्वास? 24वां वाक्य में, हमारे दुष्टताओं के कारण मृत्यु के लिए दिया गया, हमारे धार्मिकता के लिए फिर से जी उठाया गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से फिर से जी उठाने वाले के ऊपर विश्वास करने से हमारे लिए भी गिना जाने के लिए ही है। क्या है हमारा विश्वास? पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे अपराधों के लिए मृत्यु के लिए दिया गया। हम ही ने अपराध किया था, हम ही ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। हमको ही अनंत मौत मिल जाना चाहिए था, किंतु पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे बदले में भेज करके हमारे पापों को उसके ऊपर ढाकर हमारे अपराधों के कारण यीशु मसीह को मृत्यु के लिए दिया गया। यही है यीशु मसीह के मृत्यु का सुसमाचार। परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे अपराधों के कारण मृत्यु के लिए दिया गया था। उसके बाद हमारे धार्मिकता के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को जीवित उठाया है। ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सुसमाचार है। परमेश्वर यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया था, हमें धर्मी बनाने के लिए ही किया था। उसे मृत्यु के लिए दिया गया था हमारे अपराधों के कारण, यानी हमारी पापों को माफ करने के लिए, हमें पाप के दंड अनंत मौत से बचाने के लिए ही है।
परमेश्वर यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाया था ताकि मुझको और आपको धर्मी बनाने के लिए है। इस प्रकार यीशु मसीह को हमारे अपराधों के कारण मृत्यु के लिए दिया गया, हमारे धार्मिकता के लिए जीवित उठाना। उस परमेश्वर के ऊपर हमारे विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। हमारा विश्वास कहाँ पर है? हमारा विश्वास इस परमेश्वर के ऊपर है। हमारे विश्वास कहाँ पर है? यीशु मसीह के ऊपर है। हमारा विश्वास कहाँ है? यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान में है। इस परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर हमारे विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। उस धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों से छुड़ाकर हमें धर्मी बनाकर धर्मी के रूप में घोषित करता है। यही है सच्चाई में परमेश्वर का सुसमाचार। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं
तो हमारा NGO आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।